हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 सिमिलैरिटी में। उससे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलेस हैं, वो आप देख लेते हैं हम। तो पहला है कि जब भी देखो, जब भी दो ट्राइंगल है आपस में सेम, इनका दोनों का साइज सेम होगा। देखो यहाँ जो मैंने ट्राइंगल बनाया, ये जितना मैंने बनाया आपको समझाने के लिए। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक रूल समझ लेते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल की साइज जब भी सेम होगी तो हम उसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्राइंगल की साइज डिफरेंट है तो हमें इन दोनों को आपस में सिमिलर, यानी दोनों को सेम प्रूफ करने के लिए हमें इनमें कुछ एंगल, कोई साइड को प्रूफ करना पड़ता है। तो उसे हम कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट एंगल। इसे बोलते हैं सिमिलर एंगल। याद रखना हमेशा, जब भी दोनों ट्राइंगल एक जैसे ही हो, जैसे कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों जो है, ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए, साइज में भी और हर चीज़ में भी, तो उसे कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। लेकिन जब भी डिफरेंट ट्राइंगल आते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ अंदर रहेंगे, जैसे कोई एंगल रहेगा, कोई साइड रहेगा जो सिमिलर रहता है, तो उसके बिहाफ पे उस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया जाता है, तो उसे कहा जाता है सिमिलर एंगल। तो ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। अब इसमें हमारे तीन प्रॉपर्टी हैं, वो देख लेते हैं। इसमें तीन प्रॉपर्टी है। पहला है SAS। देखो SAS टेस्ट, इसे बोला जाता है SAS टेस्ट ऑफ सिमिलर एंगल। इसमें S क्या है? साइड। A क्या है? एंगल। S क्या है? साइड। तो देखो यहाँ दो साइड है, साइड 1, साइड 2 और एक एंगल है। यहाँ भी दो साइड है, एक एंगल है। तो जब भी इसका और इसका रेशियो, यानी कि KA का, पहले वाले ट्राइंगल का, देखना सिमिलर एंगल का हम ये लेसन कर रहे हैं, तो इसमें हमेशा दोनों ट्राइंगल डिफरेंट होगा। मैंने आपको बताया सिमिलर एंगल कैसा होता है, दोनों ट्राइंगल डिफरेंट होगा। फिर हमें उसको, इन दोनों को आपस में बताना होगा कि सिमिलर है कि नहीं। तो उसके लिए तीन प्रॉपर्टी दी है, SAS, AA और SSS। यानी कि इन तीनों की प्रॉपर्टी की मदद लेके हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। यही इस टॉपिक का मतलब है। KA इसका देखिए, KL है, सॉरी KL और अपन AB, इन दोनों का जो भी इसको और इसका जो भी वैल्यू होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/1.5 है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 15 आया, तो कितना हो गया ये? 5 से करेंगे तो 2/3, तो ये 2/3 आया। उसी तरह इस साइड को भी लेंगे, LM BC, कितना आया हमारे पास? 2/3 डायरेक्ट। यानी कि देखो दोनों का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। इसका मिला के जो रेशियो आएगा वो इसको इक्वल, यानी कि ये जो वैल्यू है ये इससे हमेशा सेम होना चाहिए। प्लस इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा S और SAS में, जैसे कि एक साइड यहाँ है, एक साइड यहाँ है, तो हमेशा साइड के बीच में ही एंगल बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, दिख रहा है आपको? इसमें देखो एक साइड यहाँ है, एक यहाँ है, और इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम कहते हैं SAS। यानी कि SAS के अंदर, टेस्ट के अंदर हमेशा साइड के, दोनों साइड के बीच में एंगल बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो ये क्या हो जाएगा? सिमिलर एंगल। कैसे? बाय एंगल और बाय साइड, दोनों साइड इसका जो रेशियो है, हमेशा हमने इससे पहले बाइसेक्टर और बेसिक में क्या किया था, इसका और इसका रेशियो निकाल के इसको, इसके रेशियो को इक्वल बताते थे। इसमें क्या करना है, इसका और इसका ऊपर नीचे लिखना, उनका रेशियो निकाल के इसको और इससे इक्वल बताना है, तभी आपका साइड टू साइड इक्वल होगा। इसमें दूसरा है, देखिए इसमें दूसरा है SSS टेस्ट। ये साइड इस साइड को इक्वल होना चाहिए, ये साइड इस साइड को इक्वल होना चाहिए, ये साइड इस साइड को इक्वल होना चाहिए। जिस तरह हमने यहाँ रेशियो निकाला ना इन दोनों साइड्स का, इसका, उसी तरह इन तीनों का रेशियो निकाल के हमें तीनों का रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे 2/3 है तो उसमें, इसमें दो साइड, इसमें तीन साइड है, तीनों का रेशियो हमेशा सेम आएगा, तो ये SSS टेस्ट होगा। ठीक है, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा है, जैसे कि PQ का अपोजिट ये है। अभी आपको पहचानना कैसे? तो देखिए ट्राइंगल का ऊपर का ये है, अगर इस ट्राइंगल को भी हम इसके जैसा ऊपर करते तो ये वाला होगा। ट्राइंगल के पीछे का ये है, और ये टेढ़ा जो है हमारा ये है। तो हमेशा पहचान के आपस में लिखिए।
तो पी क्यू अपॉन बी सी 3/6 यानी कि 1/2। दूसरा वाला भी करके दिखाता हूँ, जैसे कि पी आर, फिर वहाँ पे ए सी कितना आ गया 1/2, ये भी उतना ही है। तीसरा वाला भी करते हैं हम, क्यू आर और ए बी 4/8 यानी कि 1/2। देखो तीनों का सिमिलर आंसर है, 1 2 3, ये तीनों का आंसर सेम है, तभी हमारा ये साइड होगा SS सेट टेस्ट, तभी कहलाएगा। अगर एक की भी वैल्यू 3/4 आ गई तो ये हमारा टेस्ट नहीं कहलाएगा, ये सिमिलर एंगल नहीं रहेगा। इसमें थर्ड है ए टेस्ट। देखो यहाँ लिखता हूँ ए टेस्ट। हमेशा दो डिफरेंट ट्राइंगल में ऐसे दो एंगल दिए होंगे जिनकी वैल्यू सेम होगी, जैसे कि यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60, यहाँ 30 तो यहाँ भी 30। इस तरह का ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आता है ए टेस्ट के ऊपर, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो जब भी दो एंगल सेम होंगे तो वो कौन सा टेस्ट होगा, ए टेस्ट ऑफ सिमिलर एंगल। इसमें ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है, यानी कि इस तरह का डायग्राम दिया होगा आपको, उसमें ऐसा क्रॉस होगा, तो ये जो ऊपर नीचे डायग्राम होता है ना, ये जो एंगल बन रहा है इसको हम कहते हैं वर्टिकल एंगल, ठीक है। और जो ये देखो ऐसा जो जेड है, तो यहाँ पे जो ये एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ये बेसिक चीज जान लो क्योंकि इस लेक्चर में काम आएगा। वर्टिकल हमेशा आता है ये क्वेश्चन, तो जो ऊपर और नीचे देखो ये जो डायग्राम यहाँ पे और यहाँ पे जो आमने सामने होते हैं ना, इसको कहा जाता है वर्टिकल। इधर भी अगर बनता है तो इसको भी वर्टिकल, यानी कि जो पॉइंट इधर एक पॉइंट और इधर, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है अलग अलग, उसे बोला जाता है वर्टिकल एंगल। और एक देखिए इसी में एक और है कॉमन और करस्पॉन्डिंग, क्या आता है वो देख लो। अभी यहाँ दो ट्राइंगल है, एक है APQ यानी कि पूरा, और दूसरा ABC यानी कि ये छोटा वाला ट्राइंगल। ये जो बीच में पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो ये बड़ी पैरेलल लाइन जो पूरा है और एक ही है इस लाइन के ऊपर जो दो ट्राइंगल है, तो इसमें कॉमन एंगल क्या है, जैसे कि देखो ए क्या है, कॉमन एंगल है, कैसे PAB, बड़े एंगल में PAB एंगल हमेशा बीच में आता तो मैंने ए बीच में लिया, तो यहाँ एक ये क्या है कॉमन। उसी तरह अगर ऊपर वाले एंगल में देखो छोटे वाले में तो BAC, फिर ए कॉमन है। तो जब भी अगर एक ट्राइंगल में जब किसी में भी कॉमन एंगल आता है तो वो भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, कॉमन एंगल लेके भी प्रूफ करना रहता है, तो उसे कहा जाता है कॉमन एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है वो देखो, ये दो ट्राइंगल, इसमें दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन की राइट साइड ये लेफ्ट है, ये राइट मेरा, ठीक है। तो अगर लेफ्ट में भी ऊपर नीचे दोनों एंगल है और दोनों की डिग्री भी सेम है तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल होती है। करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा एक कॉर्नर एक सेम पोजीशन में होना चाहिए दोनों का, और सेम वैल्यू होना चाहिए, जैसे कि ये दोनों सेम पोजीशन है, यहाँ भी दोनों सेम पोजीशन है। कॉमन एंगल दोनों में कॉमन होता है। तो ये था हमारा कुछ बेसिक फॉर्मूला। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो पहले ही क्वेश्चन कौन सा दिया हमें, यहाँ पे आपके टेक्स्ट में ये क्वेश्चन लिखा होगा और ये डायग्राम दिया। ये जो डायग्राम है मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, तो अभी समझाऊंगा। ये डायग्राम दिया है, उसमें दो एंगल है, दो ट्राइंगल है डिफरेंट। देखो एक ट्राइंगल हमारा ये है, आपको दिख रहा होगा, ये देखो एक ट्राइंगल हमारा ये है, ये एक ट्राइंगल है हमारा, यहाँ लिखा होगा ABC यानी कि पूरा एक ट्राइंगल बोला है। और दूसरा कौन सा बोला, EDC एक ये बोला है, एक ही छोटू सा बोला है इतना सा, और एक ही पूरा बोला, ये पूरा जो डायग्राम दिख रहा है ये, और एक इसमें से छोटू सा दिया है। तो इन दोनों को ही समझाने के मैंने अलग अलग बनाया है। ये हमारा पहले से बता देता हूँ, ये कौन सा टेस्ट होगा कमेंट में बता दो। जब भी दो एंगल दिया होता है तो कौन सा होता है, उसमें एक चीज है जो हमें एक इसे प्रूफ करेगा कि एक सिमिलर एंगल है, वो भी आप बताओ इसमें क्या कॉमन है। देखो स्टेट विच टू ट्राइंगल आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, पूछा है कि ये सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से, वो बताओ। ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस एंगल टू एंगल बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। सबसे पहले लिखो इन एंगल ABC एंड, ये अभी सिमिलर नहीं हुआ तो इसलिए हम यहाँ एंड लिख रहे हैं। फिर लिखो
एंगल ई डी सी। आपको समझा कि आपके टेस्ट में एक पूरा एंगल दिया, उसमें दो छोटे एंगल, एक बड़ा एक छोटा। मैंने यहाँ देखो ये छोटा, यहाँ लिखता हूँ स्मॉल एंगल, ये स्मॉल वाला, ये बिगर, ये बड़ा वाला एंगल है। बड़े वाले एंगल में देखो ये कोने पे दिया है 75 डिग्री, छोटे वाले में इधर दिया है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ दिया है, ये दोनों ट्राइंगल ये सेम है, ठीक है, हमेशा याद रखना। आपने ध्यान से देखा होगा, देखो ये ट्राइंगल की शेप इधर, और अगर इस तरफ से देखोगे नीचे से तो इसकी वैल्यू ऊपर है, और उसी तरह अगर आप इसको देखोगे यहाँ से तो इसकी वैल्यू भी ऊपर है, यहाँ से देखो तो इसकी वैल्यू यहाँ से, ये दोनों सेम पोजीशन पे हैं। आपको ये सब देखना ही है। जब भी किसी भी ट्राइंगल में अगर यहाँ 75 है तो यहाँ 75 है, अगर दिख रहा है इन दोनों के पास 75 डिग्री है तो डायरेक्ट लिख देना। क्या लिखना है आपको यहाँ पे देखो, एंगल ई डी सी कॉन्करेंट टू एंगल ए बी सी। आपको रीजन देना है, रीजन हमेशा देना, याद रखना। इच 75 डिग्री, ठीक है। हमारा एक प्रूफ हो गया। अब एक चीज और चाहिए, अगर ए टेस्ट प्रूफ करना है इसको, तो दूसरा क्या है, कॉमन एंगल। देखो कॉमन एंगल में आपको समझाता हूं। हमारा एक ये बड़ा वाला डायग्राम है, तो यहाँ पे ये बड़े वाले डायग्राम में सी आ रहा है, ठीक है, तो सी एक बड़े वाले में भी आ रहा है। फिर ये जो छोटा वाला डायग्राम है देखो ये, तो इसमें भी सी आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी दोनों में कोई ऐसा एंगल आता है जो कॉमन होता है, तो दोनों में आता है तो उसे हम कॉमन कहते हैं। तो दोनों में सी आ रहा है तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, कॉमन एंगल। तो किस तरह लिखेंगे, हमेशा एंगल लिखते जैसे हमने यहाँ लिखा EDC, बीच में जो एंगल है वो बीच में आ रहा ना लिखते समय, उसी तरह इसको भी लिखना है। कैसे लिखेंगे, DCE एंगल कॉन्करेंट टू, ये सिंबल भी डालना आपको, यहाँ पे लिखना ACB, रीजन देना है कॉमन एंगल। अब देखो दो टेस्ट तो प्रूफ हो गए। अब ये सिमिलर हो गया। अब हम यहां लिखेंगे एंगल ABC, सिमिलर की साइन ये होती है, ये दो लाइन कॉन्करेंट है, ये सिमिलर है, सिमिलर हो गई। तो अब ये क्या हो गया, हमारा सिमिलर हो गया एंगल EDC। तो यहां हम लिखेंगे बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलर एंगल। ठीक है, हमारा AA टेस्ट आ गया, इसे हमने रीजन बता दिया। अब ये पूछा है कि करस्पॉन्डेंस 1 to 1, तो ये हमेशा याद रखना कि आपका जो लास्ट पॉइंट है, जैसे कि ABC में जो C है ये इसमें लास्ट है, वैसे ही EDC में भी ये लास्ट है। तो लास्ट और जो आपका एंगल है, ये जो एंगल है ये दोनों में सेम आना चाहिए। यानी कि हमने देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं, देखो ABC, इसमें देखो हमने पहला लिखा तो इसमें B में क्या है, बीच में एंगल, और लास्ट में क्या है C, ठीक है। और ये होता है करस्पॉन्डेंस का 1 to 1 करस्पॉन्डिंग का सिंबल। ऐसा आपको ये लास्ट में पूछा है, बहुत से यूट्यूबर ये नहीं सिखाएंगे, लेकिन यह ध्यान रखना 1 to 1 का मतलब होता है कि ये जो लास्ट के दो बीच वर्ड है ना B और C, बीच में क्या हमारा 75 डिग्री। तो इस जब यहाँ वही लिखेंगे ना तो इसमें भी वही आना चाहिए, 75 डिग्री बीच में आना चाहिए, और लास्ट में C है तो C। यानी कि अगर आप नहा रहे हो तो आप कौन से एंगल पे खड़े, कौन सा किस पानी से नहा रहे हो और कौन सा साबुन यूज कर रहे हो, तो वही दूसरा पर्सन भी वही पानी और वही साबुन यूज करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, यानी कि A कोई और पर्सन है और E कोई और पर्सन है, ठीक है, लेकिन पानी और साबुन दोनों सेम होना चाहिए दोनों पर्सन के पास। अगर A के पास दो चप्पल है, एक भाई के पास दो चप्पल है, तो दूसरे भाई के पास भी दो चप्पल होने चाहिए। देखो A बीच में क्या हमारा डिग्री जो एंगल है वो, और C लास्ट। तो इसी तरह यहाँ पे वही उसी तरह लिखना है। इस वाले में देखो
बीच में डी है तो ई डी, बीच में क्या आ गया एंगल, लास्ट में हमारा सी। हमेशा 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में एंगल और लास्ट का जो रहता है पहले वाले में, ये उसी को देखते हुए दूसरा भी लिखना, तभी मार्क्स मिलेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी कौन सा साइड है, कमेंट में बताओ ये कौन सा टेस्ट होगा, देख के लग रहा है आपको। तो पहले लिखेंगे हम इधर एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एल एम एन। अब इसमें कुछ प्रूफ करना नहीं है, सबका वैल्यू जोड़ के हमें बताना। देखो यहाँ तीनों की वैल्यू है, यहाँ भी 3 वैल्यू है। तो मैंने सिखाया था कि पी क्यू और एल एम का रेशियो निकाल के जो भी आएगा उन तीनों का रेशियो सेम होना चाहिए। तो क्या है 10, पी क्यू क्या हमारा 6। देखो ये साइड इस साइड को इक्वल है, ये इसको और ये इसको, साइड भी पहचानो फिर वैल्यू डालो। अब सॉल्व करके देखो तीनों की वैल्यू सेम आती है कि नहीं। 3 तो क्या आ गया 2। उसी तरह दूसरा करेंगे क्यू आर, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। एम एन कितना है 8/4, ये भी 2 आ गया इक्वेशन सेकेंड। यहाँ करेंगे थर्ड पी आर, देखो ये ले रहा हूं मैं और दूसरे एंगल में से एल एन ले रहा हूं, हमेशा याद रखना। फिर इसकी वैल्यू ऊपर है, इसकी वैल्यू नीचे है, इसको डिवाइड करो, इसमें 2 आ रहा है। तो तीनों की वैल्यू सेम है, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि जो है एंगल पी क्यू आर ये सिमिलर किसको है, एंगल एल एम एन। रीजन देना आपको फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये रीजन हो गया। लास्ट में आपको लिखना है बाय ट्रिपल एस, क्योंकि ये तीनों साइड इक्वल है एक दूसरे को। टेस्ट ऑफ सिमिलर एंगल, ठीक है, बहुत इजी है ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमेशा याद रखना ये क्वेश्चन अगर जब भी पेपर में आता है 2 पोल और शैडो वाला, तो आप इस 2 एंगल को डायरेक्ट सिमिलर बता सकते हो, ठीक है। अगर 2 पोल और शैडो वाला जो क्वेश्चन होता है, देखो यहाँ शैडो पूछा है कि इसमें देखो लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट ही 6 मीटर, यानी कि ये पोल है और यहाँ पे सन है। अब सन की धूप की वजह से जो परछाई है वो आर से क्यू तक बनी है, कितना है उसका 6 मीटर। तो उसी तरह पूछा है कि बिगर यानी बड़े ट्राइंगल में अगर इधर हम रखेंगे पोल तो कितना बनेगा हमारा शैडो, वो पूछा है। तो यहाँ पे एक्स दिया तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ कितना शैडो बना है। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो जब भी पोल वाला क्वेश्चन आए ना पेपर में, तो आप दोनों एंगल को डायरेक्ट सिमिलर बता सकते हो। और जिसको नहीं समझ रहा है क्वेश्चन कि सिमिलर क्यों बताऊं, क्योंकि आप प्रूफ करके बताओगे तभी आपको अंडरस्टैंड होगा। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है 90 डिग्री जो ये दोनों में है, आप इसके जरिए से एक ले लिया आपने, फिर दोनों में ये एक एंगल है। देखो ये क्या हो गया आपका करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि ये भी लेफ्ट साइड में है, ये भी लेफ्ट साइड में है, दोनों का पोजीशन भी सेम है, दोनों की डिग्री भी सेम है, ठीक है। तो आप इसको करस्पॉन्डिंग एंगल लेके प्रूव कर सकते हो। एक 90 डिग्री, देखो यहां लिख देता हूं मैं ACB करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRQ, यहाँ लिखता हूँ 90 डिग्री इच। दूसरा है आपका ABC, देखो AB, ये बीच में एंगल आना चाहिए लिखते समय भी, ABC PQR, ये क्या है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने आपको बता दी कि करस्पॉन्डिंग किसको बोलते हैं, जब दोनों की पोजीशन और कॉर्नर में है, सेम पोजीशन पे है और दोनों की डिग्री भी सेम है। यहाँ सेम पोजीशन है, लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड, तो हम यहाँ इस 2 एंगल की मदद से हम इसको क्या प्रूफ करेंगे, ए टेस्ट।
ठीक है। जिसको नहीं आता है कि वो, जिसको डाउट हो रहा है कि हम इसको प्रूफ नहीं करना है, ये क्वेश्चन आता है ना पेपर में, तो बाकी सब यूट्यूबर भी आपको यही सिखाएंगे कि आप डायरेक्ट उसको सिमिलर लिख दो, ये दोनों आपस में सिमिलर बता दो, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, और जिसको लगता है कि कोई डाउट है, नहीं मैं सिमिलर नहीं बताऊंगा, खुजली है उसके अंदर, तो वो पहले प्रूफ कर दे 2 एंगल के थ्रू, वो ए टेस्ट है, फिर उसको सिमिलर बता दे। अभी अगर सिमिलर रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर सिमिलर टू एंगल ए बी सी। मैंने एक चीज नहीं सिखाया इसमें, जब भी एंगल सिमिलर हो जाए ना तो आप इस तरह लिख सकते हो इसको, देखो पी क्यू का रेशियो ए बी से होता है इक्वल क्यू आर बी सी इक्वल पी आर और ए सी। अब ये कैसे लिखा सर ये आपने कैसे लिखा, ये भी बताता हूं। जब भी आपका दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो, अब मैंने ये बताया कि जब भी पोल का है तो आपको डायरेक्ट इस स्टेप से चालू करना है, फर्स्ट वाले से, इधर से स्टार्ट करना। आप यहाँ आपको बोल देता हूँ, यहाँ गिवन भी लिख सकते हो कि बोला पहले से गिवन, ठीक है। जब भी आपका पोल वाला क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट लिखो कि ये दोनों एंगल सिमिलर है। लेकिन जिसको खुजली है, जिसको समझ में नहीं आ रहा, भाई मैं पहले प्रूफ ही करके दिखाऊंगा, मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, तो ये प्रूफ कर दे इन दोनों एंगल से कि ये ए टेस्ट है, ये भी एक सिमिलर एंगल है, तो मैंने सिमिलर लिखा। फिर जब भी हम सिमिलर एंगल लिखते हैं ना, तो उससे ये 3 चीज हमेशा याद रखना बनता है। पहला इसकी जोड़ी है, इसकी और इसकी, देखो यहाँ लिखा हूं मैंने, ये आपको ऐसा लिखना है। दूसरा पी क्यू आर और बी सी, ये मैंने यहाँ लिखा है। तीसरा इसका इसके साथ चक्कर चल रहा है, तो ये यहाँ मैंने लिखा है। यानी कि आपको पहला ये दो कपल है पी क्यू, ये एक कपल है, और इसका दोस्त का कपल, इसका ये दोस्त है, इसका भी कपल है, तो हमने इसका रेशियो लिखा है यहाँ पे। हमेशा याद रखना कैसे लिखते हैं, इन दोनों के साथ एक साथ लिखो। ये 2 लड़के एक साथ यहाँ लिखना, अभी जाएंगे घूमने के लिए। फिर ये 2 लड़की और ये 2 लड़के एक साथ यहाँ लिखना। फिर बीच वाले को छोड़ के पहले और लास्ट वाले की 2 लड़की, इसमें भी पहले 2 लास्ट लड़के, उनका एक रेशियो लिखना, समझ गया। स्टार्टिंग का 2 लास्ट का 2, स्टार्टिंग का 2 लास्ट का 2, और पहला और लास्ट बीच का छोड़ के, इस तरह आपको ये लिखना रहता है। क्यों लिखना रहता है, क्योंकि हमें यहाँ एक्स फाइंड करना है, तो इसके लिए ये लिखना पड़ता है। हम बाइसेक्टर में डायरेक्ट साइड लिख के फाइंड करते थे, इसमें वैसा नहीं, आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ। अब पी क्यू क्या है हमारे पास, हाँ गिवन भी लिख देना इसमें। गिवन क्या, 8 और 4 जितने ये सबकी वैल्यू दिया है, गिवन सब में लिखने की कोशिश करना। गिवन फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें क्या करना है, एक्स और बिगर पॉल्यू की शैडो की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे लिखता हूँ पी क्यू क्या है हमारा, पी क्यू कुछ नहीं है, ए बी भी कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पे पी क्यू और ए बी ऐसे ही लिखो। क्यू आर क्या है हमारे पास 6, बी सी क्या है हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पी आर क्या है हमारे पास 4, ए सी की वैल्यू कितना 8, तो ये ऐसे डायरेक्ट हो गया 1/2। अब यहाँ पे पी क्यू और ए बी की वैल्यू नहीं दी है ना, तो इसको भूल जाओ, आगे स्टेप में इसको लिखना ही मत, ठीक है। 6/x 1/2 कर दो, 6 × 2 × x 1/1 x 6 2 = 12, जो वैल्यू दी है मीटर। बहुत देख, जब भी एंगल दोनों सिमिलर हो जाए, इस क्वेश्चन में नहीं बाकी सब क्वेश्चन में भी एंगल सिमिलर है, अगर वहाँ यहाँ ऐसा कुछ वैल्यू फाइंड करना है तो आपको ऐसे करके लिखना रहेगा। स्टार्टिंग के 2 को एक साथ, फिर ये 2 लड़की है स्टार्टिंग के, 2 लड़के, इनका जोड़ी बनाओ, इनका रेशियो निकालो। फिर इन क्यू आर यानी लास्ट के 2 का, फिर फर्स्ट और लास्ट का आपस में जोड़ी बना दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फिर हमने एक्स, और फिर जब भी आपको इसमें से किसी की वैल्यू नहीं पता है तो उसको काट दो डायरेक्ट, यहाँ दिखाना नहीं, काट के उसको गायब कर दो। दूसरे स्टेप में उसको भूल जाना कि ये भी इसमें था, ये ग्रुप में थी, जैसे आप ब्रेकअप कर लेते हो उसी तरह भूल जाओ कि दोनों को यहाँ हमारी ऐसी कोई गर्लफ्रेंड थी, तो जो जिसका वैल्यू उसको आपस में जोड़ो तोड़ो और वैल्यू निकाल लो। फिर लास्ट में आपको लिखना है एक्स की वैल्यू। फिर यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट में लिखना है कि शैडो ऑफ द बिगर ट्राइंगल
इज 12 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें गिवन। गिवन क्या हमारे पास, हमें प्रूफ करना है, लेकिन गिवन है हमारे पास AP 7 BQ। गिवन आप भी लिखा करो, मार्क्स मिलेगा 8 BC। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो देख लो। CPA ट्राइंगल सिमिलर CQB। देखो CPA एक ट्राइंगल हमारा ये है, ये इतना है। दूसरा कौन सा है, CQB एक ट्राइंगल हमारा ये है। यानी कि हमें यही इतना है, ये हमारा जो है ये कोई काम का नहीं है इतना चीज। ठीक है, बस हमें इतना ही प्रूफ करना है। एक ट्राइंगल ये है, रुको दूसरे पेन से बनाता हूं। एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। तो हमें इसे इसको और इसको आपस में सिमिलर बताना है। अब फाइंड क्या करना है वो भी देख लो, फाइंड भी लिखा होगा। क्या है, AC। AC का है हमारे पास ये, हमें ये पूरा जो वैल्यू है इसे फाइंड करना है। ठीक है, इसे फाइंड करना है। मैंने दोनों ट्राइंगल को आपको समझाने के लिए अलग बनाया है। आप भी पेपर में रफ डायग्राम बनाना, उसको भी समझेगा चेक करने वाली बुढ़ा बुढ़ी को। तो देखो पहला कौन सा, CPA 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ दी है। दूसरा है हमारा CQB इसके पास भी 90 डिग्री है। तो अब जब दोनों के पास 90 है तो हमें अब इसको सिमिलरिटी प्रूफ करना है, उसके बाद ही हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं AC की। सिमिलर अभी एंगल है नहीं हमारा, तो हम लिखेंगे इन एंगल CPA एंड इन एंगल CQB। दोनों में एक चीज कॉमन है, 90 डिग्री है। तो लिख लो एंगल CPA। हमेशा आप जब भी कोई डिग्री लिखते हो, एंगल लिखते हो किसी का, तो एंगल में हमेशा जैसे कि P पे क्या हमारे पास 90 डिग्री, तो हमेशा जब भी एंगल लिखते हो तो P हमेशा बीच में आना चाहिए। जिसके पास भी डिग्री एंगल है, जिस वर्ड के पास भी, उसको हमेशा बीच में लिखना। जैसे कि मैंने CPA लिखा, P के पास क्या एंगल है तो P बीच में है। इसको कॉन्ग्रुएंट बताओ इस एंगल से। CQB रीजन क्या है, इच 90 डिग्री। पहला ये हो गया। अब दूसरा एक चीज आपको दिख रहा होगा कॉमन, देखो हमने इसमें देखा था कि CPA एक ये ट्राइंगल है, दूसरा CQB एक ये ट्राइंगल है। अब पहले वाले में भी C कॉमन है, दूसरे वाले में भी C कॉमन है, तो हम इसको क्या लेंगे, कॉमन एंगल। तो आप कैसे लिखेंगे, देखो ACP दिलेर। C क्या है हमारा बीच में, एक कॉमन इसमें है, एक कॉमन इसमें है, करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट। इसमें भी क्या C है, तो QCB यहाँ आपको लिखना है कॉमन एंगल। रीजन लिखना है, अब वो लिखना है कि एंगल हमारा सिमिलर हो गया है। एंगल CPA सिमिलर एंगल CQB बाय a टेस्ट ऑफ सिमिलर एंगल। ठीक है, अब सिमिलर हो गया ACP और CP और CQB सिमिलर हो गया। अब मैंने आपको सिखाया था जब भी वैल्यू फाइंड करना हो किसी का तो कैसे करेंगे, ये दो गर्लफ्रेंड को और ये दो बॉयफ्रेंड को आपस में एक रेशियो बनाएंगे, जैसे कि CP और CQ। मैंने आपको इससे पहले सिखाया था, इक्वल डालेंगे। फिर इन दोनों की जोड़ी है PA की, फिर QB की जोड़ी बनेगी। ये दो लड़की है, दो लड़के हैं, जा रहे घूमने के लिए। फिर फर्स्ट और लास्ट CA और CB, सबकी वैल्यू पुट करो। CP क्या है हमारे पास, देखो CP कहीं दिया है, नहीं दिया, तो इसको ऐसे ही रखो।
सी क्यू दिया है, नहीं सी क्यू को भी ऐसे ही रखो। अब देखो पी ए दिया है हमें, ए पी ए यानी ए पी, यहाँ पे पी मैंने आगे लिख दिया, 7 दिया है, यहाँ पे वही लिखा बी क्यू, तो क्यू भी वही होता है 8। सी ए हमें फाइंड क्या करना था, ए सी, तो ए सी हमें फाइंड करना, तो इसको ए सी लिख लो, चलो आगे पीछे कर देता हूँ। फिर बी सी हमें 12 दिया है, तो हमें ए सी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो मैंने आपको सिखाया था जिसका काम नहीं है, जिस गर्ल आपको जिससे ब्रेकअप करना है उसको ब्रेकअप कर दो। यहाँ हमें इन दोनों को ब्रेकअप करना है, हटा देंगे, तो हमारे पास बचा कितना, 7/8 ए सी 12 इंटू 7 डिवाइड बाई 8, डायरेक्ट करता हूँ मैं ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, ये कट हो गया तो कितना हो गया, 4 से 4 और ये 6 2 और 3, ठीक है। अब 7 3 ज़ा 21 को डिवाइड बाई 2 कर दो, 20 10 1.05, तो ये हमारा गया 10.5, देखो 0, तो हम लिखेंगे एसी की वैल्यू 10.5। कोई दिया है मीटर यूनिट्स, नहीं, तो यूनिट्स लिख लो। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया, बाकी का हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना बस, बाय।